मतलब फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई डोंट थिंक आई को मैं दे तो दूंगा पर मानना मत। अगर आप नाखून काट के नहीं आए हो, पजामा पहन के आए हो, बाल नहीं बना के आए, इन सब चीज़ों पे हमारे क्लास में एक सर थे जिनको मैं भी नाम नहीं लूँगा, पर मैं बहुत उनसे अलग शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने हमें इंसान बनाया। फ्रेंड्स, रिएक्शन ऑन AIR2। ये आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले लेके परेशान कर रहे हैं। Think like, is there any difference between AIR2 and AIR1? Like you both got the same 332 marks. Even if you ask that is there a difference between AIR1 and AIR10, the answer is no. Obviously it's a no, because it's a lot dependent on other conditions as well. So the answer is no. Answer is no, right? Okay. Would you like to discuss one mantra to stay consistent throughout the JEE journey? I think He was not consistent. he was progressively growing. He was progressively growing throughout the Steve results. Kerr. Yes, he was not consistent. He was growing. He was progressively growing throughout the journey. you know, like if someone is starting from 330s, how, like, what is the scope of growing then? So this guy He was started like- from 330s. 3:30 morning. No. I'm saying the marks out of Oh, 360. okay, If okay. someone starts from tremendous 330s, growth. He showed tremendous growth. how can he grow? अभी दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं बेसिकली। No, तारीफ नहीं, फैक्ट है। मेरा मेरे क्लासमेट्स का एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ गया था कि इससे ज़्यादा हम स्कोर नहीं कर सकते। Okay. सिली मिस्टेक होगा, कुछ भी हाँ, होगी, है हाँ, ना, हाँ। इससे ज़्यादा हम स्कोर, ये बंदा बढ़ते ही जा रहा है। तो ठीक है, जो भी है हम अब साथ में हैं। तो आप लोगों ने एक दूसरे से आपके प्रिपरेशन के दौरान कुछ सीखा होगा, तो आप एक दूसरे को बताना चाहें कि आपने रजित से क्या सीखा और रजित आपने सक्षम से क्या सीखा? लाइक मैं एक चीज़ सीरियसली बोल सकता हूँ कि हमारे जो रैंक्स आते थे, तो पता तो बस ये लगता था कि रजित हर बार अरे बकवास नहीं। ऊपर है। तो एक्चुअली मेरी मोटिवेशन जो काफ़ी थी, हमारे लाइक 2 अलग बैचेस बने हुए थे, तो हमारा पूरे बैच की डिस्कशन होती थी कि जो अपोजिट बैच है उससे हमको ऊपर निकलना ही है। अच्छा, तो आप लोग अलग अलग बैच में थे? हाँ, हम अलग बैच में थे, तो हमारा डिस्कशन एक्चुअली इस बेस पे था। और भाई हमेशा We टॉप were मारते थे। it was like that our batch should be better than the other batch. लाइक तो वहाँ पे एक कंपटीशन था, हाँ, हेल्दी yes, कंपटीशन। So me, my classmates all don't like, it was not that they were representing themselves, we were representing our batch. यस यस It was a competition. तो फिर भी मतलब कौन जीतता था आप दोनों के बैच It में? was like totally random. इवन हो गया था बात तो एक बैच में कितने होते थे मतलब बच्चे I जिनका think- कॉम्प- ऐसे था? अराउंड 20-25 आई थिंक योर्स। मेरे वाले में ज़्यादा थे। तो आप भी टॉप स्कोरर रहते थे अपने टेस्ट सीरीज में, जो एलन का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती थी? नहीं, लाइक ऐसे हर बार टॉप स्कोर नहीं था। इट वाज लाइक ऊपर नीचे तो काफ़ी हो थे, बट ऐसे बैच का भी ऐसे कुछ था नहीं, तो वो तो होता रहता ऊपर सबके नीचे। साथ होता है वो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 तक इंडिया का एआई मार्केट 1.7 बिलियन यूएसडी यानी कि 1.4 लाख करोड़ तक का हो जाएगा। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मुताबिक इंडिया ने पिछले 3 सालों में 2000 प्लस एआई स्टार्टअप लॉन्च किए हैं और आज इंटरप्राइजेस से पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं बल्कि एआई को फुल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज द गोल्डन टाइम टू लॉन्च योर करियर इन एआई। अगर आप भी अपना करियर एआई या कंप्यूटर साइंस में बनाना चाहते हो या कोई एआई बेस्ड स्टार्टअप का आइडिया लेकर घूम रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहां और कैसे शुरू करूं, तो मैंने ढूंढ निकाला है इंडिया का पहला फर्स्ट एआई करिकुलम वाला प्रोग्राम, जहां एआई सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि कोर फाउंडेशन है। पुणे का वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका कंप्यूटर साइंस एंड एआई प्रोग्राम मांग मेंटर्स ने फ्यूचर टेक जॉब्स के लिए डिजाइन किया है। ये एक 4 साल का ऑन कैंपस बीटेक प्रोग्राम है जहां आपको बीटेक डिग्री मिलेगी अजिंक्य दीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ आपको मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि एआई, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। और सबसे बेहतरीन पार्ट है इनका इनोवेशन लैब। यहाँ आपको मैक अल्ट्रा सिस्टम मिलेंगे जिस पर आप अपने एआई टूल्स या डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। साथ ही ड्रोन और रोबोटिक जोन्स में आप अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हो, चाहे वो रोबोट्स हो, ड्रोन्स हो या कोई भी नया टेक प्रोडक्ट। और अगर आपके पास कोई क्रेजी प्रोडक्ट या स्टार्टअप आइडिया है तो आपको 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग भी मिल सकती है। और इसके साथ साथ पेड इंटर्नशिप और 100% तक की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो
भैया यहाँ पे एडमिशन मिलेगा कैसे? तो देखो गाइस, एडमिशन के लिए आपको इनका ऑनलाइन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम वीसेट देना होगा, जो 18 जून को होने वाला है और 17 जून को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। और हाँ, जल्दी अप्लाई करने पर आपको प्रिपरेशन किट भी मिल जाएगी विद सैंपल पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी दोनों आईटी बॉम्बे जा रहे हो और फर्स्ट टाइम शायद आईटी बॉम्बे मतलब एलन से ईयर 1 ईयर 2 कॉन्जिक्यूटिवली आया, राइट? तो कैसा लग रहा है अभी आपको? मतलब दोनों को कितने खुश हो? दोनों मतलब एक ही एलन कोचिंग से थे और अभी साथ में आईटी बॉम्बे में जा रहे हो, पढ़ोगे, तो कितने एक्साइटेड हो? अरे हम दोनों नहीं, भैया 29 लोग जा रहे हैं भैया। वो तो मैंने देखा है कि एलन कोटा से 29 जा रहे हैं और ऑल इंडिया से 46 है। ऐसा नहीं है, सारे अपने परम मित्र है, ऐसा सारे बैचमेट्स है। तो हमारा तो है ही तो सर। रियूनियन ही होगा हमारा तो जाके। तो कुछ मोमेंट्स बताना चाहोगे जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो आपको लाइफ टाइम मतलब मेमोरेबल रहेंगे? हमारे क्लास में कुछ तो उठक मस्ती बैठक कराते मजाक? थे टीचर्स। अगर आप नाखून काट के नहीं आए हो, पजामा पहन के आए हो, बाल नहीं बना के आए, इन सब चीज़ों पे हमारे क्लास में एक सर थे जिनको मैं भी नाम नहीं लूँगा, पर मैं बहुत उनसे मतलब शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने हमें इंसान बनाया। तो उनका एक ही उनका था कि उठक बैठक लगाओ, पर वो उठक बैठक करना मतलब अपने आप में एक चेंज लाता था हमारे अंदर कि अगली बार मौका नहीं देंगे टाइप्स, ऐसा। तो ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। कोई फनीएस्ट मोमेंट अगर आपको याद हो आपकी कोचिंग का, दोनों को आपके प्रिपरेशन के दौरान? एक मैं ऐसे बोलूँ तो हमारे क्लास में जो हमारे बैच में एक्चुअली होता था, वो जो बर्थडे पार्टीज बनती थी वो तो बहुत ख़तरनाक है। मतलब हमारा मोटिव क्या रहता था कि इंसान के रूम में जाके उसका रूम भी नहीं बचना चाहिए और ना वो इंसान बचना चाहिए। तो पूरा एक होता क्या था कि जिसका बर्थडे है उसका तो मुंह होना ही है गंदा। अब उसने अगर किसी को गलती से केक लगा दिया तो फिर सारों का मुंह गया। एक गया तो सारे गए। तो फिर वो उस चीज़ में बड़ा मज़ा आता था पूरे। तो आई थिंक तो जीपीएल वगैरह होता था क्या? जी हाँ, पता है आईटी बॉम्बे का एक वो ट्रेडिशन है, लाइक जब भी बर्थडे होता है तो उसके बम पे जितने साल का होता है उतनी रात घुसे पड़ते हैं। तो नहीं वो सिर्फ बर्थडे वाले के साथ नहीं होता है। हमारा वही बर्थडे वाले का तो हो गई। अब वो बर्थडे वाला अगर शुरू हो गया तो सारे गए। सब फंसेंगे। सारे फंसेंगे। उन्होंने बताया कि लाइट भी बंद कर देते थे और फिर मारते थे ताकि पता ना पड़े कौन मार रहा है। तो जैसे आप तो कोटा से ही थे, बट आप तो मतलब हरियाणा से हो, तो कभी अपनी फैमिली की याद आई आपको? तो वैसे याद मतलब अब हर दिन बात तो कर ही रहा था, तो वैसे याद अलग से तो आई नहीं। और दोस्त तो थे ही, तो फिर मतलब पढ़ाई में इतना टाइम मिलता ही नहीं कि याद भी करो वैसे। तो ऐसे दिक्कत आई नहीं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कौन सी बुक्स फॉलो की थी अपनी जेई की प्रिपरेशन के दौरान। तो आप एक एक करके बता दो, आपने केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स फॉलो की थी? NCERT मतलब कोचिंग मटेरियल तो था ही, उसके अलावा NCERTs। ओनली NCERT? कोई अदर? कोचिंग मटेरियल NCERT और PC में मतलब मैंने थोड़ी सी अलग बुक्स लगाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे एलन मटेरियल में फिर से कवर हो गई। तो वेस्ट हो गया। और बाकी हमें क्लास में सर थोड़ी थोड़ी JDL करवाते थे, जितना रेलेवेंट है मतलब सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ। एंड फॉर लाइक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बुक? ओनली कोचिंग मटेरियल? ओनली कोचिंग। ओनली। एंड फिजिक्स? Physics like I had kept HCV which I kept for only theoretical purposes, like मैं क्वेश्चंस नहीं करता था उसके, सिर्फ थ्योरी में थोड़ी हेल्प हो जाए। और फिज़िक्स गैलेक्सी मैंने रख रखी थी, पर उसका मैंने सिर्फ एक चैप्टर किया था और उसके बाद कभी वापस नहीं छुई। तो आई थिंक उसको मैं नहीं इंक्लूड करूँगा कि नहीं यूज़ करी, बाकी और कहीं। CV 1, 2 and Irodov, only the relevant part of all these books. That's what I guess. And Alan modules obviously. HCV वर्मा जो प्रोफेसर है, थोड़े दिन पहले आईटी बॉम्बे आए थे, तो उनका लेक्चर्स वगैरह ऐसे होते रहता है। तो बहुत अच्छा था, मतलब हम लोगों ने अटेंड किया था। एंड फॉर मैथमेटिक्स? No extra book. Only coaching. Only coaching material. And what about you, Rajit? The coaching material and obviously the test papers are also a very good question bank. It's not just that test दे दिया अब हो गया ख़त्म. You have to review the test paper, find the good questions, mark them up, and then practice them later. So आपको फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अगर एडवाइस देना हो तो आप क्या देना चाहोगे दोनों?
लाइक आई वुड से वर्क हार्ड विद डेडिकेशन, और बिल्कुल लाइक ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते रहना, बस जितनी भी देर पढ़ें पूरे दिन में वो पूरे कंसंट्रेशन से होना चाहिए और फुल ऑन फोकस उसमें रहना चाहिए. आई थिंक दैट्स What about you, Rajat? Be involved in what you do. Try to find ways to have fun with what you study. Like set targets for yourself that can be easily accomplished, so that you feel like yes, I have done something. You motivate yourself. You find ways to motivate yourself. ओके ठीक है, तो अभी हम रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं. वेकअप टाइम वेक अप टाइम 7. 7. फिक्स नहीं है. फिक्स नहीं है. ओके. स्लीप टाइम 12 के अराउंड, मतलब ऐसे कोई एग्जैक्ट मतलब बहुत वेरी किया 2 साल के अंदर, बट आई थिंक 12 ले लेते हैं एवरेज. फिक्स नहीं है. फिक्स नहीं है. ओके. अप्रॉक्स स्टडी टाइम इन अ डे. नो आइडिया. नो आइडिया. Apart from classes, roughly I would say 4, 5, 6, 7 hours. ओके. कुछ तो होगा यार आवर्स. नहीं मतलब अगेन एक अपर लिमिट ले, एक लोअर लिमिट ले, एवरेज बता दे. ये ठीक है. 8 to 9 hours. अरे भाई साहब. 8 hour 30 minutes ऐसा है. Oh my god. Highest marks in mock test. हाईएस्ट मार्क्स रैपिड फायर है भाई, जल्दी बोल. जल्दी. 360 आया एक बार. 360 out of 360. Oh my god. लास्ट टेस्ट में जेई एडवांस से जस्ट पहले वाले टेस्ट में. That's great. नहीं याद. नहीं यार. नाइट पर्सन और डे पर्सन. ये क्या होता है? डे रात में पर्सन. पढ़ने निशाचर. डे पर्सन. डे पर्सन. डे पर्सन. नाइट वाला. फ्रेंड्स रिएक्शन ऑन AIR2. ये फ्रेंड्स रिएक्शन ऑन AIR. भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले लेके परेशान कर रहे हैं. मुझे सही में मेरे फ्रेंड्स ने यही कॉल किया कि भाई आप जल्दी आओ, ये लोग इंटरव्यू ले लेके परेशान कर रहे हैं, आप आओगे कैमरा इनकी तरफ जाएगा. उनको मेरी बस एक ही यूटिलिटी थी कि 1 रैंक लाने की, कि हमारे ऊपर से कैमरा हटेगा. सही में मतलब ठीक है, यही था. तो वो मोमेंट कैसा था जब आप लोगों को, जब सेलिब्रेशन हो रहा था, ऐसे कंधे पे उठा के आप लोगों को डांस करवाया जा रहा था दोनों को, कैसा लग रहा था उस टाइम? ऊंचा लग रहा था थोड़ा कंधे पे, मतलब हाँ ठीक है, खुशी हो रही कोई तो ना, थी. मैं ऊपर बैठा था, कोई वही इंटरव्यू लेने आ गया, बताओ. ओके. एनी गर्ल्स प्रपोजल आफ्टर AIR2? अरे भाई साहब, वाह, आपके क्या ख्वाब है, मेरे को तो ये देख के बड़ा. नहीं सर, इतना खुशनसीब नहीं है हम. व्हाट अबाउट यू रजत? मैं तो हैंडसम में नहीं हूँ यार. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी 3 Idiots, आई थिंक ग्रेट था. कोई मूवी नहीं है. नहीं, मूवी देखता हूँ पर ऐसा फेवरेट वगैरह मेरे को याद नहीं है. ओके. फेवरेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट. क्रिकेट सर. योर फेवरेट ITN यूट्यूबर? प्रशांत सिंह. ओह माय गॉड. नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने नहीं देखा कभी भी. ओके. और एंड गाइस, हम आपको बिल्कुल नहीं बताने वाले, इससे पहले एक कट हुआ था जिसमें हमको इनका नाम पता चला था, तो ठीक है. ओके. तो कभी सोचा था, मतलब फेवरेट IT दिल्ली, IT बॉम्बे? लाइक कभी गए तो कहीं भी नहीं है, तो आई थिंक IT बॉम्बे जाएंगे तो सिर्फ एक के बारे में पता लगा था, तो कुछ बोल नहीं सकते. तो फेवरेट है हम जो सुना है उसको मान लिया. बॉम्बे. अभी आप मुंबई में ही हो, IT बॉम्बे आपसे कुछ ही किलोमीटर दूर है, बट फिर भी आप आप भी नहीं वहीं जा से रहे आए हो. हो. मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, तो कभी कैसा लग रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट के बहुत ही करीब हो IT बॉम्बे? अरे आज हम रेलवे स्टेशन पे उतरे ना, मेरे पास है सर. हाँ हाँ हाँ. आज हम रेलवे स्टेशन से उतरे तो वहाँ पे एक ड्राइवर हमको देख के पूछता है, हेलो, वो जो टैक्सी वाले ने, पवई. और पता है यहाँ पे IT बॉम्बे के नाम से नहीं जानते लोग, हाँ, वो पवई. IT पवई, ओनली IT पवई. तो हमें मतलब इतनी हंसी है, हम जोर से बहुत हंसे एकदम. तो मोबाइल ड्यूरिंग प्रिपरेशन? हाँ, यूज़ तो किया है. एंड्रॉयड या वो छोटा वाला? एंड्रॉयड ही. बहुत 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 यूज़ किया है. एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिड यू यूज़ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? व्हाट्सएप ओनली व्हाट्सएप. व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, रेडिट. सब. इंस्टाग्राम? नहीं. एक बार वो जो एलन वाला तुम्हारा एक वो है ना स्टेप, वो करके दिखा दो. मुझे साथ में, साथ जरूरी, में. तभी जीत होती पूरी. ठीक है गाइस, तो ये था AIR1 एंड AIR2 की कहानी. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो क्या आप लोग इंस्टाग्राम पे आओगे, अगर मेरे व्यूअर्स आपको फॉलो करना चाहें इंस्टाग्राम पे? देखते हैं, अभी तो कुछ सोचा नहीं आने को.